नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल श्रेयांश क्रिएशन पर आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज आपके लिए चलते हैं मालवा मध्य प्रदेश शिवहर आष्टा के सुप्रसिद्ध कथावाचक शिव पुराण वाचक पंडित प्रदीप मिश्र जी की कथा में जो इंदौर में आयोजित है। इंदौर के कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी जी के क्षेत्र में अन्नपूर्णा क्षेत्र में एक कथा का आयोजन हो रहा है। विशाल पांडाल लगे हुए हैं जहां पर इंदौर की जनता, इंदौर के आसपास के 25-50 गाँवों की जनता शिव पुराण सुनने के लिए पंडित प्रदीप मिश्र जी के मुखारबिंद से शिव पुराण सुनने के लिए लाखों की तादाद में रोज़ पहुंच रही है। तो मित्रों, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस कथा में ऐसा क्या अद्भुत है, अलग हटके क्या है। पंडित प्रदीप मिश्र जी की कथा में ऐसा अलग हट करके क्या है, उनके मुखारबिंद से जो शिव पुराण होती है उसमें ऐसा अलग हट क्या होता है कि जो जनता इतनी टूट पड़ती है। शिव पुराण हमारे सनातन में बहुत पुरानी, सबसे पुरानी कथा है, शिव पुराण है पुराणों में। और ये दूसरे कथावाचक भी शिव पुराण करते हैं। बहुत सारे पंडित, बहुत सारे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष इस कथा को पढ़ते हैं। लेकिन जैसी भीड़, जितना रुझान, जितना लगाव पंडित प्रदीप मिश्र जी की कथा से लोगों को लग रहा है, जुड़ाव लग रहा है, जितनी भीड़ उमड़ रही है, इतनी भीड़ इससे पहले कभी कहीं किसी भी पुराण वेत्ता के कथावाचक की कथाओं में नहीं हुई। ये देखिए, मैं आपको ले चल रहा हूँ कथा में। देखिए कितने बड़े बड़े पांडाल लगे हुए हैं। इस तरह के 5 पांडाल यहाँ पर लगे हुए हैं और भीड़ ऐसी है कि पांडाल के अंदर जो जगह है वो तो भराई गई है, लेकिन बाहर तक की जगह भी, पांडाल के बाहर जो जगह है वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, जहाँ कोई बिछाद बिछी हुई नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी लोग बैठे हैं उसी आस्था से, उसी प्यार से, उसी समर्पण से, उसी निष्ठा से कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सबके मन में पीड़ा होती है, सबके मन में दुख होता है, दर्द होता है। और जिस तरह से भगवान प्रदीप महाराज जी कहते हैं कि एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, इस एक सूत्र वाक्य से लोगों को अपनी समस्याओं का हल नज़र आता है। दुखी जनता को, पीड़ित जनता को, गरीब जनता को जहाँ भी कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है वो उसे सहारा ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ती है। कुछ यही नज़ारा देखने को मिलता है प्रदीप महाराज जी की कथा में, प्रदीप मिश्रा जी की कथा में। हजारों लोग इस देश में आज दुखी हैं। सारी कोशिशों के बाद भी, सारे उपक्रमों के बाद भी उन्हें अपना मनवांछित फल नहीं मिलता है। तब प्रदीप महाराज जी अगर अपनी कथा में कहते हैं कि शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव की शरण में आने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। कुछ इसी सहारे की तलाश में, इसी सुख की तलाश में वो इन कथाओं में ढूंढते हैं, प्रदीप महाराज जी के प्रवचनों में ढूंढते हैं। और प्रदीप महाराज जी के प्रवचन में भी वही चीज़ें हैं जो शिव पुराणों में दिखाई गई है। उनकी बारीक नज़र से, उनके गहन अध्ययन से वो सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं शिव पुराण से, जो जनता को फ़ायदा पहुंचा रही है। आज पूरे देश का माहौल बदला सा नज़र आता है। पूरे देश में क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या व्यापारी वर्ग, क्या लड़कियां, सभी प्रदीप जी की कथाओं में आते हैं और 2-2, 4-4 घंटे पूरे समय कथा में बैठ करके, कथा श्रवण करके प्रदीप महाराज जी के बताए हुए उपाय, अचूक उपायों का अनुसरण करते हैं और अपने पीड़ाओं से, अपने दुख से, अपनी तकलीफ़ से, अपनी समस्याओं से दूर कहीं न कहीं अपने मनवांछित फल पाते हैं। ये देखिए आप, कितनी तादाद में जनसंख्या बैठी हुई है और बरसते पानी में भी यही नज़ारा देखने को मिलता है। इस कथा में 3-4 बार पानी आ चुका है और रोज़ ही पानी आने का अंदेशा है। भर बरसात में ये कथाएँ आयोजित हो रही हैं। पहले एक समय था जब कथाएँ गर्मी के मौसम में ही हुआ करती थी, भागवत कथाएँ भी गर्मी के मौसम में हुआ करती थी। तब शायद इतनी व्यवस्थाएँ नहीं थी, पंडाल उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब आयोजक भी समर्थ है, आयोजनकर्ता भी समर्थ है, कथावाचक भी समर्थ हैं और जनता भी समर्थ है। तो बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं, वाटरप्रूफ पंडाल बनाए जा रहे हैं, एयर कंडीशन पंडाल बनाए जा रहे हैं, जहां किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। तो हज़ारों लाखों लोग एक साथ बैठ करके इन बड़े बड़े कथावाचकों की कथाएं सुनते हैं। और कथा में जहाँ कहीं अच्छी बातें आती हैं, कहीं गीत होते हैं, कहीं भजन होते हैं, कहीं उल्लासपूर्ण वातावरण होता है, तो लोग उठ कर के नाचने लगते हैं, मगन होकर के नाचने लगते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि वो गरीब है कि अमीर है, कि महिला है कि पुरुष है, कि वृद्ध है कि जवान है, कि बच्चा है कि बूढ़ा है।
सभी लोग उठ कर के अपने मन की आकांक्षाओं को, अपने मन की उत्साह को, ऊर्जा को नृत्य करके प्रदर्शित करते हैं। और पूरे पंडाल में कई जगह, तो पंडाल में भीड़ में अलग अलग स्थानों पर जगह जगह खड़े होकर नाचते हुए लोगों को देखने का नज़ारा भी एक अलग ही होता है। आप देखिए पूरे पंडाल में जब भजन होते हैं, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्री जी और उनकी टीम कोई भजन प्रस्तुत करती है, तो भीड़ में, पब्लिक में, पंडाल में जगह जगह से लोग उठ करके, महिलाएं हो, पुरुष हो, बहू हो, सास हो, दादी अम्मा हो, सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर नृत्य करने लगते हैं। बुजुर्ग भी, और चाहे कोई बड़ा नेता हो, आयोजक हो, तो मंत्री हो, विधायक हो, वो भी अपनी जगह पर खड़े होकर के नृत्य करने लगते हैं। ये उनके मन का उत्साह है, उनके मन की ऊर्जा है जो इस पंडाल में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आपको पंडाल दिखाया, मैंने आपको पंडाल में उमड़ती हुई हज़ारों लाखों की भीड़ दिखाई मैंने आपको मैंने ये भी बताया कि पहले किसी ज़माने में गर्मी में कथाएं हुआ करती थी, भागवत कथाएं हुआ करती थी, लेकिन अब पूरे 12 महीने बरसात के मौसम में भी कथा हो रही है। और उसके लिए माकूल लोगों ने सब व्यवस्थाएं की हैं, जुटाई हैं। वाटरप्रूफ पंडाल लगे हुए हैं जहां पर हज़ारों लाखों लोग एक साथ आकर बैठते हैं। और कथा चाहे 2 से 5 बजे तक की हो, कथा चाहे 1 से 4 बजे तक की हो, लेकिन ऐसे पंडालों में जो व्यवस्थाएं होती है, जो अनुशासन होता है, वो ये होता है कि लोग सुबह से आकर के अपनी जगह, उचित जगह, अच्छी जगह, सामने बैठने की जगह तलाशने के लिए समय से 4 घंटे पहले आ जाते हैं। और वो हर व्यक्ति चाहता है कि सबसे पहले जाकर अग्रिम पंक्ति में बैठे और पंडित प्रदीप मिश्र जी के दर्शन लाभ भी ले और उनके वचनामृत। तो मैं ये बताना चाहता था कि आखिर क्यों उमड़ती है भीड़ पंडित प्रदीप मिश्र की भागवत कथाओं में, इतनी आस्था का केंद्र क्यों बन गया है प्रदीप मिश्र की भागवत कथा, वह शिव पुराण, जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग हर कथा में। और मैंने तो सुना ये है कि पंडित प्रदीप मिश्र जी के पास आगामी 5 वर्षों तक नई शिव पुराण का कोई समय खाली नहीं है, कोई तारीख खाली नहीं है कि नया कोई आयोजक शिव पुराण करवा सके। 5 साल तक के समय पूरा बुक हो चुका है। तो इतना क्रेज क्यों है पंडित प्रदीप मिश्र जी का? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो जनमानस पर इतना ज़्यादा छा गए वो? दोस्तों, निश्चित रूप से पंडित प्रदीप मिश्र जी वही शिव पुराण सुनाते हैं जो हमारे पुराणों में एक शिव पुराण विदित है। वही शिव पुराण दूसरे कथावाचक भी सुनाते हैं जो बरसों बरस से चलता आ रहा है। लेकिन प्रदीप मिश्र जी का तरीका, प्रदीप मिश्र जी की जो शैली है, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हट करके होगी। तभी तो उनकी कथाओं में लोग तो आते ही हैं, लोग नाचने गाने तो लगते हैं, लेकिन उनकी कथाओं में अनवरत एक निश्चित अंतराल के बाद जहाँ कोई पंच लाइन होती है, जहाँ कोई टप्पा होता है, जहाँ कोई अच्छी बात होती है, हमारे कवि सम्मेलनों से ज़्यादा तालियां उनकी हर बात पर लोग बजाते हैं। तालियों का एक पहाड़ सा उठ खड़ा होता है, तालियों का एक लहर से उठती है। जो जितने पंडाल होते हैं, एक पंडाल में प्रदीप जी महाराज बैठते हैं, उसके सामने जो लोग बैठते हैं वो तो होते हैं, लेकिन उसके पैरेलल, उसके समानांतर 5-5, 6-6 पंडाल, बड़े बड़े पंडाल, उसी तादाद के पंडाल लगते हैं जहां लोगों को पंडित प्रदीप मिश्र जी नहीं दिखते हैं। कहीं पर टीवी लगती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, पर्दे लगते हैं जहाँ पर लोग देखते हैं प्रदीप मिश्र जी को, लेकिन ज़्यादातर जगह, हर जगह नहीं होती है व्यवस्था। लेकिन बगैर प्रदीप मिश्र जी को देखे, बगैर उनकी सूरत देखे, बगैर उनके मंच को देखे भी लोग माइक के माध्यम से, स्पीकर्स के माध्यम से जब वो बात सुनते हैं प्रदीप मिश्र जी की, तो तालियों की एक लहर से उठती है पूरे पंडालों में, और लोग ताली बजा करके अपने हृदय की खुशी, अपनी भावना का इजहार करते हैं और पंडित प्रदीप मिश्र जी का समर्थन करते हैं और उनकी बातों को आत्मसात भी करते हैं। तो ऐसा आप पूरी कथा के 4 घंटे के समय में कई बार तालियों का महोत्सव देखने को मिलता है। और यही तालियों का महोत्सव हमारी कवि सम्मेलनों में होता है, लेकिन कवि सम्मेलन में कवियों को तालियां मांगनी पड़ती हैं। यहाँ पर तालियां मांगनी नहीं पड़ती, यहाँ पर जो जनता जनार्दन है, जो पब्लिक बैठती है, जो कथा के श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, वो अपने आप तालियां बजाते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, प्रदीप मिश्र जी की कथाओं में इतनी भीड़ क्यों उमड़ती है और वो क्या लेकर के जाती हैं? सारे कथावाचक यही बात बताते हैं, जो कथा में लिखा हुआ होता है, जो पुराणों में लिखा हुआ आता है, वही बात नीति युक्त बातें लोगों तक पहुंचाते हैं।
कुछ दृष्टांत होते हैं जो इधर उधर से शामिल कर लेते हैं, लेकिन अमूमन कमोवेश वही बातें होती जो सारे कथावाचक सुनाते हैं, और वो बातें उन्हीं पुराणों से निकल कर के आती हैं, और जो उनका दूसरा अध्ययन होता है, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है, वो इन कथाओं में समय समय पर अलग अलग परिवेश में पृष्ठभूमि पर वो अपनी बात रखते हैं। उसमें देश और दुनिया की जानकारियाँ भी होती हैं, मनोरंजन की चीज़ें भी होती हैं, चुटकुले भी होते हैं, हमारे आसपास घटनाएं जो घटित होती हैं उन पर भी बातें होती हैं, और जो देश काल परिस्थिति के अनुरूप बातें होती हैं वो भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र जी बताते हैं। लेकिन प्रदीप मिश्र जी की कथाओं के बाद जो पूरे देश का वातावरण बदला हुआ है, आपने देखा होगा कि पूर्णिमा पर जो लोगों ने शिव अभिषेक किया था, पूरे देश में पूरी दुनिया में लोगों ने शिव अभिषेक किया उनके आह्वान पर, और उनका अनुसरण करके वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बना। और ये देखिए आप, पब्लिक उठ करके खड़ी हो गई, आरती होती तब पूरी पब्लिक उठ जाती है, बैठ जाती है। एक बोलना नहीं पड़ता पंडित जी को कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जहाँ लोग जगह मिलती है वहाँ बैठते हैं, जहाँ जगह नहीं मिलती खड़े होते हैं, और बरसते पानी में, धूप में, सब जगह खड़े होते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिव पुराण में पंडित जी ने जो नुस्खे बताते हैं, जो उपाय बताते हैं, उन उपायों को करने के लिए लोग अपने मन की भावनाएं, अपने विचार, अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, आपने देखा कि हर चीज़ में, हर परिस्थितियों पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। पंडित जी की बातों का अनुसरण करते हुए लोग बिल्व के पेड़ लगाने लगे हैं, बिल्व के पेड़ की पूजा करने लगे हैं, तुलसी के पेड़ लगाने लगे हैं, और आंवले के पेड़ का संरक्षण करने लगे हैं, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण कहीं न कहीं तो हो रहा है। और बील पत्ती के प्रयोग, दालों के प्रयोग, चने के प्रयोग, प्रसाद के प्रयोग, शंकर जी की पूजा पद्धतियाँ किस तरह से होती है। और एक बात मैंने भी जो नोट की है वो ये नोट की है कि हमारे सनातन में हम बहुत सारे मंदिर तो बहुत विराट स्वरूप, भव्य स्वरूप लेकर के बने हुए, लेकिन कई जगह ऐसे मंदिर बने हैं जो गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर, रोड साइड में बने हुए हैं। बनवाने वाले मंदिर बना तो देते हैं, लेकिन उसका विधिवत ढंग से उस मंदिर का संरक्षण नहीं हो पाता है, वहाँ पूजा पाठ का कोई निश्चित विधान नहीं तय किया जाता है, और कभी पूजा होती कभी नहीं होती। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्र जी के आह्वान पर जो माताएं, बहनें हैं, जो जेंट्स हैं, वो एक लोटा जल तो हर मंदिर पर, सही उस शिव मंदिर पर चढ़ाते ही, शंकर जी पर चढ़ाते ही हैं, लेकिन उन मंदिरों का, छोटे छोटे मंदिरों का, उन होटलों का, उन शिव जी की पिंडियों का भी संरक्षण हो रहा है। और वहाँ पर माताएं, बहनें साफ़ सफाई करने के लिए जाती हैं, नियम से जाती हैं, अपने दुपट्टे से, अपने आंचल से उस पूरे मंदिर को बुहार करके, जहाँ झाड़ू होती है वहाँ झाड़ू से बुहार करके उस मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, और इस तरह से अपनी आस्थाएँ प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं सनातन का बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है पंडित प्रदीप मिश्र जी की कथाओं के कारण। उनके आह्वान पर लोग इतना अनुसरण तो लोग नेताओं का नहीं करते हैं, किसी बड़े महान व्यक्तियों का नहीं करते हैं, जितना अनुसरण पंडित प्रदीप मिश्र जी का लोग कर रहे हैं। ये अद्भुत बात है। तो मित्रों, मैंने बताया कि क्यों आखिर उमड़ रही पब्लिक, क्योंकि और जो लोग अपने पत्र के द्वारा अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, पंडित जी बताते हैं कि ये हमको ये फ़ायदा हुआ, हमको वो फ़ायदा हुआ, उसका वाचन भी होता है पंडाल में, और निश्चित रूप से किन किन को कैसे कैसे फ़ायदा हो रहा है, ये सब भी लोगों तक बात पहुँचती है। मित्रों, प्रदीप मिश्र की कथाओं से में क्यों भीड़ उमड़ती है मैंने आपको बताया, और क्यों लोग उनका अनुसरण करते हैं ये भी मैंने बताया। निश्चित रूप से सनातन का फ़ायदा हो रहा है प्रदीप मिश्र की कथाओं से, और आने वाले 5 साल तक उनकी किसी भी नई कथा के लिए कोई समय नहीं है उनके पास में। तो मित्रों, मैं जहाँ तक बताता हूँ, अगर आपको मेरी ये पूरी विवेचना, पूरा सार, पूरा कथा पांडव का, ये देखिए नृत्य लोगों का, नाचने लगते हैं लोग कथा में और भजन के समय पे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा करके इसको ऑन कीजिए, ताकि मैं आप तक और भी अच्छे अच्छे मनोरंजक वीडियो पहुँचा सकूँ। देखिए कहाँ तक लोग खड़े हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, आपका अपना चैनल है, और इस पर फन, फूड और फ्यूजन से संबंधित बहुत सारे वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहेंगे। पंडित प्रदीप मिश्र जी की इस कथा का मैं खुद साक्षी हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं खुद अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहाँ तक गया था, और मुझे भी जगह नहीं मिली थी इस पंडाल में। मैं खुद जो 2 पंडाल के बीच में नाली जो बनती है पानी की निकासी के लिए, मैं उस जगह पर खड़े होकर के मैंने 3 घंटे 4 घंटे तक कथा का श्रवण किया, और फिर
अपने घर आया। दूसरे दिन फिर गया क्योंकि जगह नहीं मिली थी। मेरे परिवार में लोगों की इच्छा थी कि आगे बैठ कर सुने। मेरे पास वीआईपी पास की व्यवस्था भी थी, लेकिन उस जगह तक पहुंचने की कोई रास्ता ही नहीं था कि अगर आप समय पर नहीं गए, आप कथा के समय पर पहुँचे तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। आप वीआईपी भले ही आपके पास वीआईपी कुर्सी संरक्षित हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि पब्लिक इतनी सारी बैठ जाती है, इतनी ज़्यादा बैठ जाती है वहाँ तक जाकर कि बीच के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। मैंने फ़ोन करके आयोजक की जो आयोजन समिति के लोगों से मैंने निवेदन किया था कि मुझे आगे तक पहुँचा दिया जाए, लेकिन उन्होंने असमर्थता जाहिर की कि नहीं, आप आगे तक नहीं जा सकते। उसके आगे आने के लिए आप अगर कथा का समय 2 बजे का है तो आपको 10 बजे आना पड़ेगा कथा में। तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं परिवार में। जो लोग जाते हैं वो भाग्यशाली हैं कि अपना समय इस तरह से नियोजित कर लेते हैं कि समय से पहले पहुंच जाते हैं। मैं नहीं पहुंच पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन मेरे मन में तभी आया था कि पंडित प्रदीप मिश्र जी की कथाओं पे मैंने जो अनुभव किया है, पंडाल में जो मैंने अनुभव किया, उस अनुभव को अपनी चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाऊंगा। निश्चित रूप से भगवान प्रदीप मिश्र जी जैसे और भी कथावाचक इस देश में प्रकट करें, जो देश, धर्म और सनातन की बहुत सारी समस्याओं को पंडाल के माध्यम से, कथा के पंडाल के माध्यम से, मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं और इस देश धर्म का भला करते हैं। बहुत सारे सनातन के दुश्मनों पर भी प्रहार करते, बहुत सारी कुप्रथाओं पर भी प्रहार करते हैं पंडित मिश्र जी, और बहुत सारी अच्छी बातें पंडाल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरा फिर आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबा करके उसको ऑन करें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें समय से। ये मेरे चैनल जो है श्रेयांश क्रिएशन है और इस पर फन, फूड और फ्यूज़न से संबंधित बहुत सारे वीडियो अब तक समय पर आते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन दबा करके उसे ऑन करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए, आप अभी मिश्र जी की कथा मैंने उसको पूरी आवाज़ को तो दबा दिया था क्योंकि मुझे अपने मन की बात कहनी थी। आप पंडित मिश्र जी की कथा के जो अधिकृत चैनल हैं उन पर पूरी कथाएं तो सुनते ही हैं, भक्ति चैनलों पर, लेकिन उस कथा के ऊपर विवेचनात्मक टिप्पणी के रूप में पूरा जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। तो मेरा फिर भी निवेदन आपसे विशेष है कि आप इस छोटे से चैनल को, आप एक विशेष हट के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहित करें, मेरा समर्थन करें, मेरा उत्साहवर्धन करें ताकि मैं आने वाले समय में और भी अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पंडित प्रदीप मिश्र जी को भगवान बहुत लंबी उम्र दे, उन्हें और भी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक तो हो ही गए हैं और उन्हें देश। नमस्कार मित्रों, जय हिंदी, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।